श्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो चीज जितनी फायदेमंद होती है, अगर उसका दुरुपयोग किया जाए तो वो उतनी भयंकर नुकसानदायक होती है कि आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। अमृत भी एक सीमा तक काम करता है, परंतु अमृत को भी अगर उसकी सीमा के बाहर लिया जाए तो वो भी जहर का काम करने लग जाता है। मूल बात यह है, जीवन इतना हल्का फुल्का आनंददायक है कि उसमें आदमी हर वक्त प्रफुल्लित रह करके उछलता कूदता हुआ अपने जीवन को पूरा कर सकता है और अपने काम कर सकता है। प्रकृति में यदि झांक करके ठीक से देखा जाए तो एक बात नजर आती है कि जितने भी जीव हैं, इंसान को छोड़ करके वो सब फुदकते रहते हैं, खिलाड़ियां करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती मारते रहते हैं। परंतु इंसान का ही जीवन एक ऐसा जीवन है कि जिसमें आदमी हर वक्त कलह, कुंठा, कलेश इनके अंदर लिप्त रहता है। कारण वो जितने भी जीव हैं वो सब जीवन की मर्यादाओं के अंदर निहित रहते हैं, परंतु इंसान जीवन का सच्चा ज्ञान ना होने के कारण अपने जीवन को कंटकाकीर्ण बना लेता है, अपने ही जीवन को कंटकाकीर्ण बना लेता है। अब मैं ये कह रहा हूं, आदमी कितना ही धर्म कर्म, पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, संगीत, कीर्तन ये कितने ही करता रहे, जब तक वो अपनी अंदर छुपी हुई बीमारियों को, कमियों को नहीं मारेगा, और उसका कारण है जीवन का सही ज्ञान ना होना, तब तक उसको जीवन के क्षेत्र में वो मस्ती जो दुनिया के हर जीव ले रहा है, वो मस्ती उसको नहीं मिलेगी। मनुष्य जीवन का ज्ञान ही मनुष्य को सही दिशा में लेकर के जाता है। अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए कि जीवन की दिशा को सही दिशा बना करके रखा जाए? एकांत में बैठ करके अपने बारे में विचार किया जाए, गहनता के साथ अपने बारे में विचार किया जाए। अगर आदमी गहनता के साथ अपना विचार करेगा और उसका मूल उद्देश्य है अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को देखना, यहां मैं एक बात कहूंगा, अच्छा होना अपने आप को गुणवान होना ये कोई हमारे लिए प्रशंसनीय विषय नहीं है, क्योंकि ईश्वर के अवतार, अंश अवतार हम हैं, तो अच्छे तो हम हैं ही हैं। अच्छाई आपसे कहीं से आपको लेकर के नहीं आनी है। अब दूसरी बात कहता हूं, अच्छाई का निष्क्रिय हो जाना ही बुराई है।
अच्छाई का निष्क्रिय हो जाना ही बुराई है। बुराई पैदा नहीं होती है कहीं से, दुख रोग कहीं से लगते नहीं है। अपनी कमजोरी ही अपने लिए दुख का कारण बनती है। जिस व्यक्ति के पास जीवन संबंधी ज्ञान, सुख दुख, अच्छाई बुराई, पाप पुण्य का ज्ञान अधिक नहीं है, वो दूसरों से ईर्ष्या करता है। वो दूसरों से ईर्ष्या करता है। परंतु जिसको आत्मज्ञान हो गया वो अपने आप को देखता है, दूसरे को नहीं देखता। और क्या देखता है? मुझ में ये कमी है, मुझे इस कमी को दूर करना है। और इससे उसका अपना एक संकल्प बल जगता है। कल आपको बताया गया था जीवन का ज्ञान दो प्रकार का है। मनुष्य स्वयं जीवन जीता है, गलतियां करता है तो सजा पाता है, सफलता के लिए प्रशंसा का पात्र बनता है। परंतु वही सफलता हमारे लिए रुकावट का कारण बन सकती है। हमें अच्छाई में अटकना नहीं है, आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए बुराई को नहीं मारना। मैं फिर से कह रहा हूं, आप बुराई को मत मारना, अपनी अच्छाई को जागृत करना। बुराई अपने आप हट जाएगी। हम करते क्या हैं? जो करते भी हैं तो बुराई पर ध्यान देते हैं, परंतु जरूरत है ये बुराई, ये कमी मेरे अंदर है तो मैं अपनी अच्छाई को जगा लूं। जीवन का निचोड़ यही है। अनुभव द्वारा इसकी प्राप्ति की जा सकती है। रास्ता बड़ा लंबा है, रास्ता बड़ा लंबा है। इसलिए जीवन के इस चक्र के अंदर आकर के आदमी फंस जाता है। ज्ञान को सिंचित करना एक बात है, जीवन व्यवहारिक है, इसलिए उसी ज्ञान को क्रियाशील करना दूसरी बात है। जिस तरह से बरसात का पवित्र पानी पोखर में जोहड़ में भर करके सड़ जाता है, वैसी भगवान का दिया हुआ ये जीवन गतिशील ना होने के कारण, दोबारा समझिए, ज्ञान वो है जो व्यवहारिक है, जो व्यवहार में निकल करके आए। दूसरों को उपदेश देने के लिए जो ज्ञान निकल करके आता है वो वास्तव में ज्ञान नहीं, सड़ा हुआ ज्ञान होता है। आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, हमें जीवन के सच्चे अनुभव, लाभदायक नियम और फायदे की बातें, इनको ढूंढना चाहिए, इनको ढूंढना चाहिए। ये कहीं से भी प्राप्त हो, जितनी जल्दी प्राप्त हो उतना ही अच्छा है। उतावली नहीं, स्थिरता को जीवन में स्थान दें। श्रेष्ठता जब आपके जीवन का आधार बनेगी तभी आपके जीवन में स्थिरता आएगी। उतावली में जितने काम किए जाते हैं वो तो अंड बंड होते हैं।
श्रेष्ठ जीवन का निर्माण आप कर सकते हैं और आपको करना ही चाहिए। अपने जीवन का श्रेष्ठ निर्माण आपको करना ही चाहिए। उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी हैं, जहां से आप उस परम ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, जीवन व्यवहारिक है, पुस्तक में ज्ञान है, आपने पढ़ा वहां से लिया, अगर आचरण में नहीं उतरा तो वो बेकार है। सद्भावपूर्ण व्यवहार, सद्भावपूर्ण व्यवहार दूसरे नागरिक को प्रतिष्ठा देता है, उसका आत्मसम्मान बढ़ाता है। जिससे व्यक्ति पतन की तरफ नहीं जाता। आज समाज में क्या हो रहा है, समाज ही छोड़िए, परिवार में क्या हो रहा है, एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही है। मैं ये कहता हूं, आप कितने ही इंतजाम कर लें, कलह को मिटाने के लिए कितने ही साधन जोड़ लें, बीमारी को मिटाने के लिए कितने अस्पताल और दवाई का निर्माण कर लें, बुराई छूटेगी नहीं। ठेंगा दिखाती है, ठेंगा दिखाती है, छूटती नहीं है। सब तरह से सफलता केवल एक ही चीज पर टिकी हुई है, और वो टिकी हुई है जीवन की श्रेष्ठता पर। जीवन की श्रेष्ठता पर जितना आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते चले जाएंगे, मैं फिर से कह रहा हूं, जितना भी अध्यात्म है आज दुनिया में, जितना भी अध्यात्म है, वो सब इसी निमित्त है कि किसी तरह से इंसान अपने जीवन को श्रेष्ठ बना ले। वेद पुराण जितने भी हैं, वो सब इसी निमित्त रचे गए हैं कि किसी तरह से इंसान अपने जीवन को श्रेष्ठ बना ले। आपका जीवन वैसा ही बनता चला जाएगा। जो आपके जितने नजदीक हैं, उन पर आपका प्रभाव उतना ही जाता हुआ चला जाएगा। जैसे आपके पड़ोसी, आपके मातहत आपका परिवार, अगर आप कहीं किसी पद पर हैं तो आपके मातहत काम करने वाले व्यक्ति आसपास रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, वस्तुतः जैसा वो आपको समझते हैं वैसा ही आपका निर्माण होता हुआ चला जाता है। समाज में आपके एक एक कार्य की सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण हो रहा है। निरंतर आपकी परीक्षा चल रही है। कर्म के साथ ही आपकी, इधर कर्म चल रहा है, उधर साथ साथ ही आपकी परीक्षा भी चल रही है। उसी के आधार पर
आपके स्तर का निर्माण हो रहा है। सूक्ष्म जो जगत है वो जैसे प्रभाव को छोड़ रहा है, आपकी मान प्रतिष्ठा समाज में वैसी ही बनती हुई चली जा रही है। श्रेष्ठता उसका कारण है। अगर गिर रही है तो निकृष्टता उसका कारण है। सद्व्यवहार वह धन है जो रात और दिन दोनों समय बढ़ता है। हर वक्त 24 घंटे जो क्रियाशील रहता है, बढ़ता रहता है, आपके स्वभाव के कारण, श्रेष्ठ स्वभाव के कारण। यदि दैनिक व्यवहार में आप अपने जीवन में इसको आप नियम बना लें, ये आपके जीवन की मर्यादा बन जाए, तो आपके लिए, आपके चरित्र के लिए ये अति उत्तम होगा। कहावत है 4 चांद लगाना, कर्म को 4 चांद लगाना। आपके संपर्क में जो आएंगे उसमें से छोटे बड़े सभी तरह के व्यक्ति होंगे, परंतु व्यवहार जब सद्भावना पूर्ण होगा तो आपका व्यवहार निकलता हुआ चला जाएगा। आपके गुण आपके व्यवहार के अंदर आ जाएंगे। सद्भाव युक्त व्यवहार के द्वारा मधुर व्यवहार होगा। कटुता और आलोचना कटती चली जाएगी। कटुता और आलोचना अपने आप कटती हुई चली जाएगी। और उसी के साथ साथ आपके मित्र और हितैषी बढ़ते हुए चले जाएंगे। उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि होती चली जाएगी। आप दूसरों को जितना प्रेम करेंगे, जितनी उदारता दिखाएंगे, उससे 10 गुनी उदारता आपके ऊपर बरसने लग जाएगी। वो लाभ जीवन के लाभ के रूप में आपको मिलने लग जाएंगे। आप दूसरों को प्रेम देंगे तो दूसरे भी आपका सम्मान करेंगे, दूसरे भी आपको उतना ही चाहेंगे। इसलिए बहुत जरूरी यह है कि हम अपने व्यवहार के अंदर उदारता दिखाएं। उससे 10 गुनी उदारता और सहानुभूति प्रतिपक्ष के द्वारा आपको मिलने लग जाएगी। आज की बात को यहीं रोक करके अब मैं कहूंगा दिशा स्वर्णिम सूर्योदय। ध्यान करें। स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य।
सविता प्रकाश ज्ञान प्रज्ञा। सविता अग्नि ऊर्जा ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण विसर्जन विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अपने आप को जानना ही मंथन अग्निशिखा है। प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। मथिए अपने आप को। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन।
आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण।
षटचक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण, विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। शुद्धता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन।
मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंतर ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। दोनों हाथ रगड़े, मुख पर कराएं। आज कोनिया में कुड़ी में बाबा राम तिवारी के पोते का जन्मदिन है। उसके लिए सभी प्रार्थना करें। बाबा राम तिवारी
सत्कर्म कर लें, रक्षा विधान तक चले जाएं। बाकी मैं अभी कराऊंगा। और नेचुरोपैथी से कल 6 आदमियों का समय पूर्ण हो जाएगा। अगले परिजन जो स्वेच्छा से आना चाहते हैं वो अपने नाम अपने क्षेत्र में जो जिम्मेदार हैं उनको दे दें। लाभ उठाएं। आज की बात संपन्न।